हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल यानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 से हिस्ट्री के सारे प्रश्न को हम बताने वाले हैं। तो वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं बताऊँगा, वो भी चैप्टर 2 यानी राजा, किसान और नगर से बताऊँगा, क्योंकि चैप्टर 1 का पहले ही मैंने सोल्यूशन करके अपने चैनल पर छोड़ चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और इससे नीचे क्या लिखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। जहाँ दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ है ही नहीं, बल्कि वो बुक से ही देगा। आप बुक को पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। जहाँ दोस्तों आप जल्दी करें, कहीं इस चक्कर में देर ना हो जाए और इस तरह से आपका एग्ज़ाम ना आ जाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा फटाफट से। चलिए सवाल देख लेते हैं, आपका सवाल क्या है। देखिए, इस वीडियो में हम इतिहास बताने वाले हैं, आप लोगों को पहले बता दिया। और यह है किताब 2 यानी बुक 1 है, ठीक है, यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 है। इसमें आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री में आप लोगों का 3 बुक होता है और ये भाग 1 है। प्राचीन भारत, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास चैप्टर 2 है, आरंभिक राज्य और नगर, आरंभिक राज्य और व्यवस्था, ठीक है, आपको चैप्टर 2 है। चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं, आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दे फटाफट से, ठीक है। चलिए आपका पहला सवाल क्या है। बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्ति महाजनपद था वो था मगध था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। तो किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका प्रश्न संख्या तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण। चलिए अगला देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा शासक अगर पूछे तो दूसरा शासक अगर बिंबिसार हो जाएगा, और तीसरा शासक अगर पूछे तो अशोक हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार और तीसरा शासक अशोक। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों के पास शेयर करते जाइएगा। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है। देखिए, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था। अभी हमने आपको बताया मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था। तो पहले बताया चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था, द्वितीय बिंदुसार और तीसरा अशोक। तो द्वितीय शासक कौन हो जाएगा, बिंदुसार, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो अभी हमने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है, मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की जो राजधानी थी, प्रश्न संख्या 7वां पे फोकस कीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 7वां, कैमरामैन फोकस कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7वां, मगध की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल देख लेते हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की है। तो प्रश्न संख्या 8वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उदयन। क्या हो जाएगा, उदयन। और इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं उदयभद्र। क्या कहते हैं, उदयभद्र, ठीक है, उदयभद्र, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसका एक और नाम है उदयभद्र दे सकते हैं या तो उदयन दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 300 ईसा पूर्व, 320 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या है, इंडिका किसने लिखी है। इंडिका किसने लिखी है। इंडिका किसने लिखी है। तो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखी है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य की है, ठीक है, चाणक्य है तो कोटली है, कोई भी रह सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम आप लोगों को इतना तेजी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें और वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करना है, क्योंकि आप लोगों के पास वक्त कम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं। कोटलीय की कृति क्या है। तो कोटलीय की जो कृति है वो अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र। अगला सवाल क्या है देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15वां है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, कुमारगुप्त, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त जी ने की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था ना, मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां अभिलेख, ठीक है 13वां अभिलेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वां अभिलेख में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, यानी किस सब्जेक्ट में आप तैयारी कम कर पाए हो, उस सब्जेक्ट का मैं जल्दी से वीडियो दूंगा ताकि आप जल्दी से तैयारी कर पाओगे। सब्जेक्टिव का भी मैं वीडियो देने वाला हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले, उसके बाद सब्जेक्ट आप फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव में मेरा भाषा, यानी मैं अपने भाषा में इस प्रकार से आंसर दूंगा ताकि आप एक बार पढ़ोगे उसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धम्म की लिपि क्या थी? धम्म की लिपि क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। धम्म की लिपि जो थी ना ब्राह्मणी थी, ठीक है, ब्राह्मणी थी धम्म की लिपि। अगला सवाल है, चीनी यात्री, क्या है? चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? तो गुप्त काल में आया था। कौन काल में? गुप्त काल में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन 2023 से पूछा था। भारतीय इतिहास के कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 20 करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल। अगला सवाल देखते हैं, क्या है? समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी किसमें होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना 23 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हरिसेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मुर्दा राक्षस के लेखक कौन है? मुर्दा राक्षस के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, याद कर लीजिएगा। मुर्दा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालिदास। कालिदास इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। आप लोगों को कम समय में अच्छी प्रकार से नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुषाणों ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किए थे। अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, रुद्रदमन, सी सही होगा, रुद्रदमन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28 है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? सॉरी 28 है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, पाणिनि, ऑप्शन नंबर ये पाणिनि। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल 28 प्रश्न बताए। प्रश्न से चैप्टर 2 से टोटल 28 प्रश्न बताए। चैप्टर 2 का नाम है राजा किसान रत्नाकर। इसी प्रकार से हम आपको टोटल 12 चैप्टर बताएंगे। इतिहास में 12 चैप्टर बताएंगे, क्योंकि आपको 12 चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं सारे सब्जेक्ट का जो जो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है वही चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस चीज़ में वीडियो आप लोगों को चाहिए कमेंट करके बताएं। और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सारे क्लास के लिए मैं तैयारी कराता हूँ। अपने दोस्तों भाई बहनों के पास वीडियो शेयर करें और बताएं ज्ञानी गुरुकुली चैनल के बारे में। वो अपने लैंग्वेज में बताते हैं, यानी कि देहाती लैंग्वेज में बताते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो को उस खास चीज़ों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।